तांत्रिक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध तांत्रिक रहता था जिसका नाम भैरवनाथ था। वह अपने रहस्यमयी कर्मों और अजीब व्यवहार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि वह आत्माओं से बात करता है, मंत्रों से किसी की किस्मत बदल सकता है और बुरी शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। गांव वाले उससे डरते थे, पर जब किसी पर संकट आता तो उसी के पास मदद के लिए जाते। भैरवनाथ का एक नियम था, वह केवल उन्हीं की सहायता करता था जो निस्वार्थ होते थे और सच्चे मन से आते थे, वरना उसका क्रोध भयानक हो सकता था। एक दिन गांव में एक अमीर साहूकार आया जिसका नाम था जगमोहन। उसकी बेटी अनोखी अचानक बीमार पड़ गई थी। बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टरों ने देख लिया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। वह बस बेहोशी की हालत में पड़ी रहती थी और कुछ समय बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। किसी ने साहूकार को बताया कि भैरवनाथ तांत्रिक शायद उसकी बेटी की सहायता कर सके। साहूकार पहले तो हंसा, मैं विज्ञान को मानता हूँ, इन डकोसलों को नहीं। लेकिन जब उसकी बेटी की हालत और बिगड़ने लगी तो वह हार मान गया। वह भैरवनाथ के पास गया, ढेर सारा सोना और उपहार लेकर। लेकिन तांत्रिक ने सब कुछ देखकर कहा, मैं इन चीजों के लिए काम नहीं करता। यदि तुम्हारी बेटी सच में पीड़ित है तो उसे कल रात यहाँ लेकर आओ, लेकिन याद रखो जो मैं कहूँ वही करना होगा। कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं। अगली रात घना अंधेरा छाया हुआ था। साहूकार अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक की कुटिया में पहुंचा। चारों ओर अजीब सी गंध और धुएं का गुबार था। भैरवनाथ ने लड़की को देखा और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक बोला, यह केवल बीमारी नहीं है, इस पर एक बुरी आत्मा का साया है जो इसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। साहूकार घबरा गया। क्या इसे बचाया जा सकता है? भैरवनाथ ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हें एक रात जंगल के उस पार श्मशान में बितानी होगी जहाँ वह आत्मा वास करती है। वहाँ एक अग्नि जलानी होगी और पूरे रात वहाँ बैठकर एक मंत्र का जाप करना होगा, बिना रुके, बिना डरे। साहूकार भयभीत हुआ। मैं श्मशान में अकेला? अगर अपनी बेटी से प्रेम है तो डर को त्याग दो, तांत्रिक ने गंभीरता से कहा। साहूकार ने संकल्प लिया और रात को जंगल पार करके श्मशान पहुंचा। वहां सब कुछ डरावना था, टूटे फूटे शव, जली हुई लकड़ियां और दूर से आती सिसकियों की आवाजें। लेकिन उसने अग्नि जलाई और भैरवनाथ द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू किया। रात भर अजीब घटनाएं होती रही। कभी एक बूढ़ा आदमी आकर हंसने लगता, कभी कोई परछाई आग के पास से गुजरती। लेकिन साहूकार डरा नहीं। वह बस मंत्र का जाप करता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ सब शांत हो गया। जब वह गांव वापस आया तो उसकी बेटी होश में थी, पूरी तरह स्वस्थ, मुस्कुराती हुई। वह भैरवनाथ के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मैंने नहीं किया, यह तुम्हारे साहस और सच्चे प्रेम की शक्ति थी। मैं तो बस मार्ग दिखाता हूँ, शक्ति तुम्हारे भीतर थी। इसके बाद भैरवनाथ कहीं चला गया। गांव वालों ने सुना कि वह हिमालय की ओर निकल गया, जहां वह ध्यान साधना में लीन है। लोग आज भी उस रात की कहानी सुनाते हैं जब एक अमीर साहूकार ने अपने डर पर विजय पाई और एक तांत्रिक ने उसे आत्मा और साहस की शक्ति से रूबरू करवाया। मोइस सीखा, डर से मुक्ति, प्रेम की शक्ति और आत्मबल पर विश्वास, यही जीवन के सबसे बड़े तांत्रिक रहस्य है। मोइस, अगर आप चाहें
तो मैं इस कहानी का ऑडियो या पीडीएफ संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ।